चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर खरीद फरोख्त की सुगबुगाहट। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, खरीद फरोख्त को लेकर बेहद सख्त प्रदेश सरकार ने एसीबी को दिए स्पष्ट निर्देश। प्रदेश के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के निर्देश। किसी भी स्थिति में ना हो विधायकों की खरीद फरोख्त। रिश्वत देने वाले लेने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या ये मानेसर पार्ट 2 की शुरुआत है? क्योंकि एक बार फिर से ये संकेत मिले हैं कि प्रदेश में एक बार फिर खरीद फरोख्त हो सकती है और इसकी सुगबुगाहट है। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है, खरीद फरोख्त को लेकर बेहद सख्त है प्रदेश सरकार ने एसीबी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के निर्देश। किसी भी स्थिति में ना हो विधायकों की खरीद फरोख्त। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। क्या अब ये सवाल उठता है, मानेसर पार्ट 2 की शुरुआत इसे माना जाए? तो ये दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से खरीद फरोख्त की सुगबुगाहट है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये सुगबुगाहट, जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है। खरीद फरोख्त को लेकर बेहद सख्त है प्रदेश सरकार और एसीबी को स्पष्ट निर्देश सरकार ने दे दिए हैं कि प्रदेश के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के निर्देश एसीबी को दिए गए हैं। राज्यसभा चुनाव के घमासान के बीच बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की व्हिप। बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते सभी 6 विधायकों को जारी की गई है ये व्हिप। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को वोट डालने के निर्देश दिए गए। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की विधायकों को चेतावनी दी गई है। हालांकि बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में अपना विलय कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है व्हिप। बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते सभी 6 विधायकों को जारी की गई है ये व्हिप। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को वोट डालने के निर्देश दिए गए और ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की विधायकों को चेतावनी दी गई है। हालांकि बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में अपना विलय कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी जो चेतावनी है वो बसपा की तरफ से ये दी गई है कि ये जो व्हिप जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ना ही वो कांग्रेस को वोट डालेंगे, ना ही बीजेपी को, निर्दलीय को वो वोट डाल सकते हैं। ऐसी जो व्हिप है वो जारी की गई है, विधायकों को चेतावनी दी गई है। बीएसपी का व्हिप और तकनीकी पेच। बीएसपी ने 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर व्हिप जारी किया है। तकनीकी तौर पर विधायक दल का नेता और सचेतक व्हिप जारी करने के लिए अधिकृत होता। अलबत्ता व्हिप का ये स्टंट निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कहा जा रहा भविष्य के लिए अदालत में आधार बन सकता है उन 6 विधायकों के खिलाफ जिन्होंने व्हिप नहीं माना। ये जरूर है कि बीएसपी मूल का कोई विधायक घर वापसी चाह रहा है तो उसकी जमीन ये व्हिप तैयार कर सकता है। व्हिप की कॉपी स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को भी भेजी है। शायद ही स्पीकर तकनीकी तौर पर इसे माने। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा हो चुका है क्योंकि पहले भी इस तरह की जो दिक्कत है वो आई थी। ये टेक्निकल पेच जो है वो फंसा था और एक बार फिर से इसी तरह का तकनीकी पेच बीएसपी के व्हिप को लेकर है। बीएसपी ने 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर व्हिप जारी किया है। तकनीकी तौर पर विधायक दल का नेता और सचेतक व्हिप जारी करने के लिए अधिकृत होता। अलबत्ता व्हिप का ये स्टंट निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कहा जा रहा है। भविष्य के लिए अदालत में आधार बन सकता है उन 6 विधायकों के खिलाफ जिन्होंने व्हिप नहीं माना। ये जरूर है कि बीएसपी मूल का कोई विधायक घर वापसी चाह रहा तो उसकी जमीन ये व्हिप तैयार कर सकता है। व्हिप की कॉपी स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को भी भेजी है और शायद ही स्पीकर तकनीकी तौर पर इसे माने। पिछले राज्यसभा चुनाव में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, यानी कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब विधायक बने सिंगर, होटल ताज अरावली में विधायकों ने प्रस्तुति दी। एक से बढ़कर एक गाने गाकर सुनाए सुरेश टांग।
प्रशांत बैरवा और आलोक बेनीवाल ने गीत गाए। राजेंद्र पारिक, ममता भूपेश ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। मंच से बाकी विधायकों को फिल्मी गाने जो हैं वो गाकर इन्होंने सुनाए, क्योंकि अभी सब उदयपुर में ताज होटल में हैं, तो वहां पर इसी तरह जो विधायक हैं वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, गाते हैं, साथ में बातें करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं। तो जब विधायक सिंगर बने उस वक्त की ये बात है। होटल ताज अरावली में विधायकों ने अपनी प्रस्तुति दी, एक से बढ़कर एक गाने गाकर सुनाए। सुरेश टाक, प्रशांत बैरवा और आलोक बेनीवाल जिन्होंने गीत गाए। वहीं राजेंद्र पारिक, मंत्री ममता भूपेश ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। मंच से बाकी विधायकों को फिल्मी गाकर इन्होंने गाने सुनाए। भाजपा राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर में। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री तोमर, कहा राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ जयपुर आया हूं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। भाजपा अपनी रणनीति बना रही और उसके हिसाब से मतदान होगा। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उस तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस द्वारा बाड़ेबंदी को लेकर बोले तोमर, कहा लोकतांत्रिक देश में दबाव और प्रभाव की राजनीति अच्छी बात नहीं है। बसपा द्वारा विधायकों के लिए व्हिप जारी करने के सवाल पर बोले तोमर कि व्हिप के साथ हर दल कार्यकर्ता को रहना चाहिए। भाजपा की बाड़ेबंदी के सवाल पर बोले, भाजपा को बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं, वैसे हमारा प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। तो प्रशिक्षण शिविर होने वाला है, ये नरेंद्र तोमर बोले, लेकिन ये कहा कि बाड़ेबंदी जो है ये सही नहीं है, इतना दबाव नहीं होना चाहिए, इतना प्रभाव नहीं डालना चाहिए। भाजपा राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो जयपुर में एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मीडिया से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री तोमर, और उन्होंने कहा राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ जयपुर आया हूं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। भाजपा अपनी रणनीति बना रही और उसके हिसाब से मतदान होगा। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उस तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस द्वारा बाड़ेबंदी को लेकर तोमर बोले, उन्होंने कहा लोकतांत्रिक देश में दबाव और प्रभाव की राजनीति अच्छी बात नहीं है। बसपा द्वारा विधायकों के लिए व्हिप जारी करने के सवाल पर तोमर बोले, उन्होंने कहा व्हिप के साथ हर दल कार्यकर्ता को रहना चाहिए। भाजपा की बाड़ेबंदी के सवाल पर नरेंद्र तोमर ने कहा भाजपा को बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, वैसे हमारा प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। अब चुनाव होंगे इको फ्रेंडली, इसके लिए निर्वाचन विभाग उठाने जा रहा है बड़ा कदम। अब अलग अलग तरह के चुनाव में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद होगा। जागरूकता बढ़ाने के संदेश हो या चुनाव संबंधी दिशा निर्देश, सभी में व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का उपयोग होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से कागज की बर्बादी या खपत कम होगी। कल सीईओ कार्यालय, ईवीएम, वीवीपैट, वेयरहाउस और पोलिंग बूथों पर पौधारोपण होगा। पर्यावरण विभाग का होगा कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की जागरूकता संबंधी ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में रन फॉर एनवायरमेंट में निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भाग लेंगे। तो ये कार्यक्रम तो कल होने वाला है और उसके साथ ही तैयारी भी ये है कि जो चुनाव होंगे वो इको फ्रेंडली हो। इसके लिए निर्वाचन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है और अब अलग अलग तरह के चुनाव में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होगा बंद। जागरूकता बढ़ाने के संदेश हो या चुनाव संबंधी दिशा निर्देश, सभी में व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का उपयोग होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से कागज की बर्बादी या खपत कम होगी। कल सीईओ कार्यालय, ईवीएम, वीवीपैट, वेयरहाउस और पोलिंग बूथों पर पौधारोपण होगा। पर्यावरण विभाग का होगा कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की जागरूकता संबंधी ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम रन फॉर एनवायरमेंट में निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भाग लेंगे। राज्यसभा चुनाव घमासान, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे उदयपुर। एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा हमारे पास तीनों सीटों को जीतने के लिए पूरा आंकड़ा है। डोटासरा ने भाजपा पर भी साथ में जमकर निशाना साधा और कहा
हमने नहीं, भाजपा ने छोड़ी है जगह। 10 वोट शेष होने के बावजूद उतारा है समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी। लोकतंत्र में नहीं है ये ठीक परंपरा। भाजपा में यदि होती दम तो उतारते खुद के पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी। मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, विधायक अमीन कागजी, रीटा चौधरी और निर्दलीय रामकेश मीणा भी विशेष विमान से पहुंचे, क्योंकि आधा दर्जन यानी कि 6 विधायक जो हैं वो उदयपुर पहुंचे और साथ ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उदयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वो रूबरू हुए और उन्होंने कहा, हमारे पास है तीनों सीट को जीतने के लिए पूरा आंकड़ा। डोटासरा ने कहा, क्योंकि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और उस वक्त कहा कि हमने नहीं, भाजपा ने जगह छोड़ी है। 10 वोट शेष होने के बावजूद उतारा है समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी। लोकतंत्र में नहीं है ये ठीक परंपरा। भाजपा में यदि होती दम तो उतारते खुद के पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी। मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, विधायक अमीन कागजी, रीटा चौधरी और निर्दलीय रामकेश मीणा भी विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। त्रिपुरा में 4, झारखंड, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 1-1 सीट पर उपचुनाव। त्रिपुरा के टाउन बोरदोवली से डॉक्टर माणिक शाह प्रत्याशी तो अगरतला से डॉक्टर अशोक सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया है। सुरमा से स्वपन दास पॉल होंगे प्रत्याशी तो जुबराज नगर से मालिना देबनाथ होंगी प्रत्याशी। आंध्र प्रदेश के आत्मकूर से कुंदलपल्ली भरत कुमार यादव प्रत्याशी होंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर से राजेश भाटिया कैंडिडेट होंगे। तो झारखंड की बात करें, यहां मंदर से गंगोत्री हुजूर को प्रत्याशी बनाया गया है। ये लिस्ट सामने आ गई है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये खबर है। भाजपा ने जारी की है प्रत्याशियों की सूची। त्रिपुरा में 4, झारखंड, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 1-1 सीट पर उपचुनाव होना है। त्रिपुरा के टाउन बोरदोवली से डॉक्टर माणिक शाह प्रत्याशी तो वहीं अगरतला से डॉक्टर अशोक सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया है। सुरमा से स्वपन दास पॉल होंगे प्रत्याशी तो जुबराज नगर से मालिना देबनाथ प्रत्याशी होंगी। आंध्र प्रदेश के आत्मकूर से कुंदलपल्ली भरत कुमार यादव प्रत्याशी होंगे तो दिल्ली के राजेंद्र नगर से राजेश भाटिया कैंडिडेट होंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड के मंदर से गंगोत्री कुजूर को प्रत्याशी बनाया गया है। मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा कोटा। दुबई से आकर युवक ने मेडिकल कॉलेज कोटा में कराया स्पाइन का ऑपरेशन। दौसा निवासी अमरचंद के दुबई में डिस्क खिसकने से नस पर दबाव हुआ डिटेक्ट। महंगे इलाज के चलते घर आए अमरचंद ने कुछ लोगों की सलाह पर कोटा का रुख किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में हुआ अमरचंद का सफल ऑपरेशन, क्योंकि अब एक बार फिर से कोटा जो है ना सिर्फ शिक्षा का हब बनता जा रहा है, मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन भी कोटा बनता जा रहा है। दुबई से आकर युवक ने मेडिकल कॉलेज कोटा में स्पाइन का ऑपरेशन कराया। दौसा निवासी अमरचंद के दुबई में डिस्क खिसकने से नस पर दबाव हुआ था डिटेक्ट। महंगे इलाज के चलते घर आए अमरचंद ने कुछ लोगों की सलाह पर कोटा का रुख किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में अमरचंद का सफल ऑपरेशन हुआ।